नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट 16 से 17 अगस्त तक आप जिसको दे सकते थे, उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरे 25 के 25 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें। बहुत ही अच्छा मॉक बनाया था इन लोगों ने, बैलेंस मॉक था, बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल एकदम आपके एग्जाम के बराबर था। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड, एग्जाम के नोटिफिकेशन से और पीडीएफ से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछता है कि एक शॉपकीपर है जो 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देता है 10%, 15% और 15% का, आफ्टर विच ही सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 30.05% पे। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस ये भी स्पेसिफाई कर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट दैट द शॉपकीपर वुड हैव अर्न्ड इफ इट हैड सोल्ड इफ ही हैड गिवन डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15% ओनली। देखिए इसके अंदर आपको नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला पता ही होगा, है ना। नेट डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला सब आप जानते हैं, A + B - A × B/100। ठीक है, अब आप इसमें किसी में भी पहले लगा सकते हैं, तो मैं पहले ये 15% पे लगाता हूँ। देखिए 15 और 15 हो जाते हैं 30, 30 में से माइनस कर देता हूँ मैं आपको 15 का स्क्वायर यानी कि 225। अब नीचे 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो जब आप इसको माइनस कर देंगे 30 में से 2.25% को, तो ये आ जाएगा आपके पास 27.75%। ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको इसमें ये किस में लगा दीजिए, आप 27.75 को लगा दीजिए प्लस 10 माइनस कर दीजिए आप कितना 2775। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो ये नीचे यहाँ 10 है, ठीक है ना, और पॉइंट यहाँ आ रखा है, नीचे एक ये 100 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से आ गया पॉइंट आपका एक और आगे चला जाएगा, है ना। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, 37.75 में से माइनस करना है आपको कितना 2.775%। यही बात हुई, है ना। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और इधर से अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 9, है ना, 9 हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें 6 में से 2 गया 4, 34.975% का आपको ये होगा नेट डिस्काउंट, ये तीनों डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, अब आप देखिए ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है उसको 30.05 का, तो ये आ जाएगा आपका 130.05। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें से 100 में से माइनस कर दीजिए 34.975 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 520.5 और ये हो जाएगा आपके पास 6, है ना, ये आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है। ठीक है, यही बात हो गई। अब आप इसको काट लीजिए, काटते कैसे हैं, इसको 5 से काट लीजिए आप, 5 से एक बारी में काटेंगे, 5 से 3 बारी में काटेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 से 5 बारी में, 5 से ये 2 बारी में। देखिए ये कंप्लीटली कट गया। तो जो इनका रेशियो आ रहा है मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य बाय क्रय मूल्य का, वो आ रहा है 2:1 का, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो यानी कि अगर कोई 200 रुपये की चीज़ है तो उसकी कॉस्ट प्राइस है 100। अब लेकिन कह रहा है कि वो क्या सिर्फ 10 और 15% का ही आपको क्या देना है, प्रॉफिट डिस्काउंट देना है। तो अगर आप मान लेते हैं क्या कि 200 रुपये पे अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप 200 रुपये पे पहले आप कितना डिस्काउंट देते हैं 10% का, तो ये कितना हो गया आपको, यानी कि आप 20 रुपये माइनस कीजिए, ये आ गया 180। अब इस 180 में आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 15%, है ना। 180 में 15% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 120, ये हो जाएगा 27, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो यहाँ से 27 रुपये का आप और डिस्काउंट इसको दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 153। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 153 हो गया, है ना, 153। तो 100 रुपये की चीज़ को जब आप 153 पे बेच रहे हैं तो ये कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 53%, क्योंकि 100 पे निकाली हुई चीज़ ही परसेंट प्रॉफिट हो जाती है। तो यानी 100 रुपये की चीज़ को आपने 153 पे बेचा तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया आपका कितना 53। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 53%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो यहाँ थीटा की वैल्यू चेक करें, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 5 3 9, 5 3 8 और 1 9, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी हो जाती है 1। ठीक है, प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे,
अब आप यहाँ पे ये देखिए कि 7 3 10 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 6 3 9, तो ये भी हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें इस टेन स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर 24.57 को आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर 65.43 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं आराम से। तो जब आप यहाँ पे कॉट स्क्वायर 65.43 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, -1। तो ये जो आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए थीटा थीटा यहाँ बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कटने के बाद 1 हो जाता है। तो 1 + 1, इसका आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2। ठीक है, ये 65.4 बार बार ना लिखने की वजह से मैंने थीटा लिख दिया। आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कोन है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 2 हेमिस्फीयर एंड 1 स्फीयर, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर आर इक्वल। देखिए रेडियस अगर इक्वल है हेमिस्फीयर और स्फीयर का, तो 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बनाते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर हो गया। तो इसका मतलब अगर बात करें तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 स्फीयर बन रहे हैं। ठीक है, और जिसकी रेडियस आपको स्फीयर की आर दे दी है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम हम इक्वेट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या दे रखा है यहाँ, आर स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट कोन की वो भी आर दे दी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब जो वॉल्यूम हो जाता है स्फीयर का वो कितना हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या है, ये छोटा क्यूब। अब इंटू कर दीजिए 2 से, क्योंकि यहाँ 2 स्फीयर बन रहे हैं, बन गए। तो देखिए ये पाई से पाई कट गया है ना, पाई से पाई कट गया। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये 3 से 3 कट गया ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ 8r क्यूब की। ठीक है, तो जो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2r। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ये ऐसा ही है, ये सेम ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, है ना। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x² - 3x + 2, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए सिंपली यहाँ पे या तो इसको सॉल्व कीजिए आप, लेकिन इसको सॉल्व हम नहीं करते। कैसे, अब आप देखिए 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगते हैं, -2 - 1। तो जब अब ये इक्वल हो जाए, बराबर मतलब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 रूट्स इसके आगे क्या, 2 और 1, हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। तो किसी को अल्फा किसी को बीटा आप मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/8 + 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/8 है ना। 9/8 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अभी आप चाहें तो इसको सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है ये, अगर इफ a³ + b³ + c³ बराबर दे दिया है 3abc के, है ना, देन a + b + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है जो आपने पढ़ी होगी अलजेब्रा में आइडेंटिटी के समय। तो देखिए ये तीनों आपको ऐसे दे रखा है, तो ये a, b और c को हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 5 3 8 और 2 10, तो 10x हो गया। 10x में क्या करेंगे, तो -3 -2 -5 और +1 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/10, ओ सॉरी 4/10 हो गई। तो ये 2/5, x की वैल्यू आ गई 2/5। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 2/5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये a² - b² की आइडेंटिटी पे है, a - b और a + b, जहाँ पे a - b हर किसी में 1 आ रहा है, तो हम a + b लिख देंगे। तो 80 + 79 + 78 प्लस इस तरीके से जाते जाते ये हमारा 2 + 1 हो गया, है ना। तो ये सिंपली हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे आप सिंपली लगा सकते हैं कि सम ऑफ दी n नंबर्स की अगर हम बात करें, उसका सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, है ना, या फिर AP का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे भी आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 / 2। ठीक है, ये एक AP सीरीज है। यहाँ पे AP के सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, या सम ऑफ दी n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 80 हो गया, 80 × 81 / 2। यहाँ से आप कर लीजिए, ये 40 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 432। तो 3240 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही है, 3240, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 3240। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है ना, तो हम इसके अंदर लिख देंगे a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आपका यही आ गया 15 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 के, ये बराबर है 18 के। तो देखिए यहाँ से यहाँ कट गया। अब जब ये कम्प्लीटली इधर आ जाएगा ये टर्म, तो ये देखिए ये इससे कट गया, तो -5 दिया 15 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3k। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -15 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राम परचेज्ड अ फ्लैट एट 1 लाख रुपीज़ एंड प्रेम परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड वर्थ 1.1 लाख। ठीक है जी, बिल्कुल। द रिस्पेक्टिव एनुअल रेट एट विच द प्राइस ऑफ द फ्लैट एंड द प्लॉट इंक्रीज्ड वर 10 एंड 5%। आफ्टर 2 ईयर दे एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टी एंड वन पेड दी अदर द डिफरेंस। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राम की, है ना। राम ने फ्लैट लिया है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 3, 2, 5 ये हो गई। 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है यानी 11/10 हो गई, है ना। 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो ये देखिए 2 जीरो यहाँ से चला गया, तो ये आ जाएगा 121, ये 3, है ना। तो इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1.21 लाख। ये हो गया इसके फ्लैट की कीमत राम के 2 साल के बाद। अभी बात करते हैं हम प्रेम की। प्रेम ने प्लॉट खरीदा हुआ है। प्लॉट कितने का खरीदा है उसने, 113, है ना। ये हो गया 1.1 लाख का। 5% की इंक्रीमेंट यानी कि कितनी हो जाएगी, 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, ये होगी 2 जीरो से, ये 2 जीरो चला जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 2 2 जा 4 से, है ना, 4 से मैं सीधा बात करूंगा, 2 से 2 बारी में 8 हो गया, 8, 3 जाएगा 7, 28, 5 से कितनी बारी में चला गया 20, तो 275 हो जाएगा आपके पास ये। और ठीक है, और इसकी बात करेंगे 441 इंटू 275, ये बात हो गई। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे 100 था ना, 4 से 25 के बारे में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11 गुना 25 गुना 441, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 25 से एक बारी में 25, 100 और 102, 100, 110, ये ऐसे हो गया। और 11 से गुणा करना है तो 55, 22, 2, 27 हो जाएगा। 11 से 11, 11 से 11 और 1 12, ये हो गया इस तरीके से, है ना। ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये इतना लाख आ गया, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए कि किसका ज़्यादा है। प्रेम का रेट ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सचेंज करेंगे तो राम को पैसा देना पड़ेगा, है ना। प्रेम पेड, ये वाला तो है नहीं, राम पेड। अब देखिए ये 1.21 लाख और ये 1.21 की बात की जाए तो 1,21,275, तो 275 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रेम को राम के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राम पेड 275 रुपये टू प्रेम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इन अ कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इफ वन एम्प्लॉय वेइंग 66 kg इज एडेड, देन द एवरेज वेट ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीजेज बाय 1 kg। इफ वन मोर एम्प्लॉय वेइंग 62.4 kg इज एडेड, देन द एवरेज वेट ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीजेज बाय 1.2 kg ओवर द ओरिजिनल एवरेज। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज। देखिए मैं बात करता हूँ, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की अगर मैं इसको n मान लेता हूँ, है ना, और ओरिजिनल एवरेज की अगर मैं बात करूँ, ओरिजिनल एवरेज की उसको मैं मान लेता हूँ x। तो अब आप देखिए जो सम हो जाएगा इनका, जो सम वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं स्मॉल n मान लेता हूँ, ये हो जाएगा nx। ठीक है, अब 2 कंडीशन है उसको मैं लगा लेता हूँ। देखिए इस nx के अंदर अगर हम एक 66 kg का आदमी ऐड करते हैं तो ये हो जाता है, एक आदमी तो वैसे बढ़ गया और जो एवरेज में इंक्रीमेंट आ जा रहा है वो 1 का आ जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, इस nx के अंदर एक और 62.4 kg का, यानी कि 66 वाला तो है और एक 62.4 kg का और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 128.4 kg। अगर इसके अंदर इतना वेट ऐड कर देते हैं तो एक आदमी तो 2 आदमी तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ, लेकिन एवरेज जो हो रहा है ओरिजिनल पे 1.2 kg का इंक्रीमेंट आ जा रहा है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है तो देखिए ये nx हो जाएगा, ये 128.4 हो गया और ये nx हो गया प्लस 1.2n प्लस की बात करूं 2x हो जाएगा और ये 2.4 हो गया, है ना। तो देखिए nx से nx कट गया और 1.2n प्लस
2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 126। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ 0.6n प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ nx प्लस 66 इज इक्वल टू nx प्लस n प्लस x प्लस 1, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो जो nx आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 65। अब हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल एवरेज वेट x की वैल्यू, तो हम n को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि 0.6 से इंटू कर दूंगा, है ना, 0.6 से इंटू कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.6n प्लस 0.6x इज इक्वल टू 6 पंजे 30 हो जाएगा, 36 और 3 39, ये हो गया, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा तो देखिए ये कट गया, ये 0.4x बराबर आ जाएगा आपके किसके 24 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल एवरेज जो आई है आपकी वो क्या आई है, ओरिजिनल एवरेज आई है ऑप्शन बी 60। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब मैंने तो इसको ऐसे किया, आपने कैसे किया जरा वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम द फुट ऑफ टू ट्रीज आर इतना, द ट्रीज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पोल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए मान लेते हैं क्या है, ये पोल है, ठीक है, और ये आपको क्या दे रखा है, ये दे दिया है ट्रीज की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री का, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है 60 डिग्री का, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 150 मीटर का। ठीक है, ये बात हुई, आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है पोल की। अब आप एक चीज़ देखिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं 10 का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इस वाले के अंदर 10 का फॉर्मूला लगाता हूँ 10 60 डिग्री, ये होता है √3/1। तो इसको मैं 1/1/√3 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसी को इक्वेट करने के लिए 1/√3 ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब आप देखिए 1 + 1/√3 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 150, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, √3 1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई 150, और मेरे से 1 की ही वैल्यू पूछी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 √3 + 1, ये हो गई। अब मैंने क्या करा, इसको रैशनलाइज कर दिया, है ना, रैशनलाइज कर दिया। तो कर लीजिए आप इसको कैसे करेंगे। देखिए ये 3 में से एक, ये 3 a + b a - b की आइडेंटिटी पर लग रहा है, तो 3 में से एक गया 2। जब 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 √3 अंदर आ जाएगा आपका √3 - 1। तो यही आंसर है, और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के अपॉन मीन के, है ना, मीन के। तो ये x बार के इनटू आप कर लीजिए 100। ठीक है, अब आपको यहाँ मीन निकालना है, तो यहाँ x बार निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2.4, डिवाइड कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि 51.2 से इनटू कर दीजिए आप 100 से, यही बात हो गई। और देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, है ना, और 4 से ये 6 बारी में चला जाएगा, है ना, 4 से 1 बारी में, 4 से 2 बारी में, 4 से 8 बारी में, और 2 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 2 से ये आपका कितनी बारी में गया 6, और ये 4, ये से चला गया। तो ये 300 अब 64 आ गया, है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो ये 4 बारी में करेंगे तो 16 6 चौक 24 और 1 25, तो 256 हो गया। और ये आ जाएगा आपके पास कितना 444, है ना, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इधर से अगर आप देखते हैं 4 पॉइंट ये 6 जाएगा, है ना, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 36 38, है ना। हाँ ठीक है, तो ये 4.6 जाएगा समथिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4.69। इसका ऑप्शन सी क्या है सही आंसर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जो आपको ये सेंटर दे रखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - तो ये जो आपका y कोऑर्डिनेट दिया उसका होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका रेडियस का स्क्वायर। बस अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। ये देखिए ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप करेंगे तो +2x, यहाँ पे अगर आप करते हैं तो -2x हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +4y हो जाएगा, यहाँ पे -6z हो जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है ना, -2x + 4y -2x + 4y -6z। तो देखिए एकमात्र ऑप्शन जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना वो ये दिख रहा है कि -2x + 4y -6z। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आगे का सॉल्व करने का नहीं है क्योंकि हमें इतना तो मिल गया है। ठीक है, अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जीनत और पारुल जो है, जीनत एंड पारुल अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 48 डेज, है ना। ठीक है, और 36 डेज रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कहते हैं क्या, पारुल और मुग्धा टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 22 यूनिट 1/2 days if they took a contract to work for ₹9400 and finish the work by working together, what is the difference share of जीनत एंड मुग्धा। चलिए देखिए, मैं मान लेता हूँ जीनत का ये हो गया, जीनत 48 डेज ले रही है। ठीक है, और पारुल ले रही है 36 डेज, और यहाँ पे पारुल प्लस मुग्धा जो है वो कितना ले रही है, 22 1/2। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 45/2। अब मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ इनका एलसीएम। तो एलसीएम अगर आप देखेंगे तो ये 720 आ जाता है। मेरे को याद नहीं था, मैंने भी निकाला है इसका। ठीक है, कहीं सोचो कि मुझे याद है इसका, या फिर इसका मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया, बट वही सिंपल जो तरीका है एलसीएम निकालने का वैसे ही मैंने भी निकाला है जैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये 48 से कितनी बारी में जाएगा, तो 48 से अगर आप देखेंगे तो एक बारी में गया। ठीक है, और ये बच गया 4 2, है ना, 240, तो ये 5 बारी में चला जाएगा, है ना, ये हो गया। और 36 से करेंगे तो ये सीधा 20 बारी में जा रहा है। और 45 से अगर आप करते हैं तो एक 45 से एक बारी में गया, और एक बारी में जाएगा तो ये कितना बच गया आपके पास, 7 2, है ना, 270 की बात की जाएगी तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 2, तो ये 16 हो गया इंटू 2, तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जो इनके एफिशिएंसी का जो रेशो है वो निकाल लेते हैं, है ना। ये कौन है, जीनत, पारुल और मुग्धा। जीनत है 15, पारुल है 20, और मुग्धा का यहाँ से अगर आप निकाल लें, पारुल की एफिशिएंसी 20 है तो इस 32 में से 20 गया तो यानी 12, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये किसी से कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल है तो ये कितना हो गया 10, है ना, 20 30 40 47। तो इस 47 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 9400। तो ये सीधा सीधा 200 गुना है। ठीक है, अब आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन जीनत एंड मुग्धा। जीनत और मुग्धा की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है, 3 यूनिट। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 200 से गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 600। तो 600 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक है, 600, ये एफिशिएंसी के ऊपर इनका पैसा डिवाइड होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 10a + b 45 दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का मतलब 2x है तो x की वैल्यू। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 10 अप्लाई कर देता हूँ, है ना। 10 अप्लाई कर दिया मैंने, 10a + b बराबर कर दिया मैंने 10 45 डिग्री के। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी लग जाएगी 10a + 10b। ठीक है, और ये 1045 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वो मैं इधर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये 1 - 10a × 10b। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जब इसको आप एक्सपेंड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1, है ना, 1 + 10b + 10a + 10a × 10b, यही हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये 10a + 10b, और ये जो है माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 10a × 10b, ये बराबर है 1 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये वहाँ पुट कर देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो देखिए ये 2 आ गया बराबर किसके, 2x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं, 80% वोटर कास्ट देयर वोट एंड विनर सिक्योर्ड 65% ऑफ द वैलिड वोट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स वाज इतना, हाउ मैनी वोट डिड द लूजर गॉट। अब देखिए 78500, ये हो गया, 80% ने अपना वोट दिया। ठीक है, उसमें से 65% वोट्स क्या है, वैलिड वोट के क्या हैं, जो विनर को मिले। तो बचे हुए कितने मिले होंगे, है ना, बचे हुए जो मिले हैं वो लूजर को मिले हैं, तो कितना 35%, यही हो गया। अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 2 0 से ये 2 0 चला गया। ठीक है, चला गया, और 5 से ये 7 बारी में गया, 5 से ये 20 बारी में गया।
20 से ये सीधा सीधा कितनी बारी में चला गया, 4 बारी में। ठीक है, तो ये 20 हो गया, 32 33 34 हो जाएगा, और 30 30 31, ये 7 से कर लीजिए, इतना 28 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा किस, तो 21,980। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6 एंड मार्क ऑब्टेन्ड बाय सी एंड बी आर इन द रेशियो इतना इतना। If the mark obtained by D is thrice the total mark obtained by A, B, C, find the mark obtained by C, total mark obtained by D इतना। तो देखिए ये A है, ये B है, ये C है। A और B की जो मार्क का रेशियो है वो 5:6 दिया है। यहाँ पे C और B का रेशियो 1:2 दिया है, तो मैं B का बराबर करने के लिए दोनों को 2 से इंटू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए जो D का मार्क है वो कितना है, वो यहाँ पे दे रखा है 1950, और ये बराबर दे रखा है किसके, थ्राइस दी टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय इतना। तो 6 2 8 5 13 ये हो गया है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो 3 से ये कितनी बारी में गया, 18 5 15 बारी में, 13 से कितनी बारी में, 65 बारी में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ये c से पूछ रहा है कि c का मार्क्स कितना है, तो c का मार्क्स कितना है, 2x है ना, तो 2 × 50 कर लीजिए, ये हो गया 100 है ना। 100 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट के अंदर जो 70 हैं उनको मैथ्स पसंद है, 80 जो है उनको फिजिक्स पसंद है, 60 को केमिस्ट्री, 40 को मैथ्स फिजिक्स, 30 को फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 को मैथ्स केमिस्ट्री और 10 लाइक्स ऑल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें एक हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, माइनस कर लीजिए आप यहाँ पे 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, प्लस कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है यूनियन एंड सेट एंड यूनियन का, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और अब इसमें आप रख लीजिए वैल्यू ए बी सी को, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ये 70 हो गया, प्लस कर लीजिए 80, प्लस कर लीजिए 60, माइनस कर लीजिए आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री 40 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्लस कर देना है क्या, 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स आप यहाँ पे कर लीजिए कितना, 10। ठीक है, यही हो गया। हाँ, तो अब आप इसको कर लीजिए, ये कितना हो गया, 8 6 14, ये 210 हो गया, माइनस कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 90 180 प्लस 30 है ना। तो यहाँ से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 30 60, ये हो गया। तो ये वो क्या लीजिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो टोटल स्टूडेंट क्या है, 120, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक मिक्सचर है जिसमें रेशियो दे रखा है क्वांटिटी लिक्विड ए और लिक्विड बी का 2:3 का। Some quantity of liquid A is added to the mixture because of which the ratio of A और B become इतना। तो देखिए 2:3 है और 3:1 हो गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, A में ऐड किया है, B सेम है, तो यहाँ देखिए B को सेम बना दीजिए पहले तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9 और 3 का। ठीक है, अब कहता है कि इन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो देखिए ये 7 यूनिट ऐड किया गया, 7 यूनिट ऐड किया, और इनिशियल मिक्सचर है 5 का, है ना, 3 2 5, इसको गुणा कर लीजिए 100 से। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से ये कितनी बारी में गया, 20 बारी में। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ये 140, तो यानी 140% इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल MNO इज P, है ना, सच दैट MR एक मीडियन दे दी है। इफ MN आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ PR। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बात करते हैं हम किसकी, MNO की। ठीक है, और MR आपको यहाँ पे क्या दे दी है, मीडियन दे दी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता है कि MN ये 12 है, सब 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ PR। तो ये आपका सेंट्रॉइड है,
PR, है ना। ये 2:1 के रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब बराबर होता है ना, मीडियन, हाइट, ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ से अगर मैं हाइट निकालता हूँ वो हो जाता है √3/2a, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ √3/2, और a हमको दे रखा है कितना, हमको a दे रखा है 12, 2 से 1 6 बारी में, तो ये आ जाएगा 6√3, ये हाइट हो गई, ठीक है। अब इसी का हमको क्या निकालना है, PR, यानी कि एक हिस्सा 1/3 कर लेते हैं किसका, 6√3 का। 3 से ये 2 बारी में गया तो 2√3 आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारे पास PR, ठीक है। PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक A लैप्स B एवरी 20 सेकेंड, ठीक है। B लैप्स C एवरी 30 सेकेंड और C लैप्स D एवरी 36 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल A टेक्स टू लैप्स D वंस। तो देखिए इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते, इसके अंदर सिंपली हम क्या करते हैं कि वो मिलेगा कब, या बोल सकते हैं एक तरीके से कि वो, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम बोल दें या फिर ये बोलें कि कब मिलेगा, है ना। तो हम इनमें एलसीएम ले लेते हैं, सिर्फ 20, 30, 36 हो गया, तो इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये कितना आता है, ये आपको याद ही होगा 180 सेकेंड, है ना। 180 सेकेंड इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब पीछे छोड़ेगा या फिर कब मिलेगा, तो ये वही टाइम इनका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ बाइक एंड अ कार स्टार्ट ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस X to Y एट द स्पीड आपको दे रखा है 30 और 90 रिस्पेक्टिवली। कार रीचेस प्लेस Y 5 आवर अर्लियर देन बाइक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस X एंड Y। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है बाइक, ठीक है, ये है बाइक और ये हो गई कार, ठीक है। और अगर मैं कार की बात करूं तो इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी ये कहता है कि जो कार है ना वो 5 घंटे पहले पहुंच जाती है। मान लेते हैं कि जो बाइक यहाँ से यहाँ तक टाइम लेगी ना T, है ना, बाइक के द्वारा, किसके द्वारा, बाइक के द्वारा, वही टाइम जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा ना कार को पहुँचने में, कार को T के द्वारा, यहाँ पे अगर मैं कार ले लेता हूँ ये 5 घंटे पहले पहुँच जाती है इस टाइम से, है ना। डिस्टेंस सेम है दोनों का। तो जब मैंने आपको बताया है कि जो डिस्टेंस होता है वो बराबर हो जाता है स्पीड इनटू टाइम के, यदि इफ़ अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस आपका कांस्टेंट यानी कि फिक्स है, तो जो स्पीड हो जाता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, टाइम के, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, इसको मैं या तो ऐसे कह सकता हूँ टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो स्पीड आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ A और B की, तो स्पीड दे रखी है आपको 60 और 90 की। तो इनका अगर आप रेशियो लेते हैं तो ये 2:3 का हो जाता है। तो जो टाइम आ जाएगा इनके बीच में वो क्या हो जाएगा, 3:2 का, ठीक है। तो इस एक यूनिट की वैल्यू ही आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 आवर्स। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 5 3 15 आवर्स। तो यानी कि जो ये बाइक लिख लीजिए यहाँ पे एक ही जगह, है ना, बाइक, और यहाँ कर लीजिए कार। तो बाइक को जो 15 घंटे लगते हैं डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वहीं कार जो है उसको 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर ले रही है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको आप किसी से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर मान लेते हैं बाइक की स्पीड 60 है और उसको 15 घंटे लगते, तो ये कितना हो जाता आपके पास, 900 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 900 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप चाहें तो कार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यही सेम आएगा। तो जो डिस्टेंस आया वो कितना है एक्स वाई के बीच में, 900 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाय 3.25 देन द इफेक्ट ऑन द मीन, है ना। तो मीन भी सीधा 3.25 बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मान लेते हैं ये छोटा डेटा ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सब में मैं 1 + 2 कर देता हूँ, सब में मैं 2 2 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मीन ये है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 2 2 बढ़ा देता हूँ, ये 3 हो जाता है, ये 5, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। मीन तो अब भी यही रहेगा, लेकिन मीन में भी देखेंगे आप +2 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मीन भी उतने ही नंबर से बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11 तो क्या होगा। तो देखिए नंबर ले लेते हैं 7 6 2 9 0 1 6 8 3 2, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब आप देखिए मैं कंसेक्यूटिव जो नंबर है उनका डिफरेंस ले लेता हूँ। मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा तो ये -1 हो गया, यहाँ से बढ़ा तो ये कितना हो गया, +2 हो गया, यहाँ से बढ़ा तो +1, यहाँ से बढ़ा तो +7, यहाँ से बढ़ा तो कितना हो जाएगा, -1, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे
इनको जोड़ लेते हैं, -1 से +1 कट गया तो 7 2 9, 9 -1 यानी कि 8 आया। ठीक है, अगर मैं इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। यस, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, बिल्कुल ठीक है ना। यस, इफ 14 इज एडेड टू द गिवन नंबर, अगर मैं इसमें 14 ऐड कर देता हूँ 22 हो जाता है, और 22 भी 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये। ठीक है, इस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 से? नहीं, 11 से डिविजिबल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो टेंजेंट्स दे रखे हैं आपको ऑन अ सर्कल एट पॉइंट एक्स एंड जेड। ठीक है, पी एक्स क्यू और पी जेड आर, इसका मतलब बाहर से दो टेंजेंट दिए हैं एक सिंगल पॉइंट से पी। y इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट y एक्स क्यू आपको 72 डिग्री दिया है एंड y जेड आर 50 डिग्री। इफ o इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ x o z। तो देखिए इसमें हम पहले बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम क्या, टेंजेंट। ठीक है, ये हो गई, ये p है और पी एक्स क्यू और पी जेड आर। ठीक है, ये यहाँ पे आपका टच हो रहा है, ये हो गया आपके पास सेंटर। कहता है कि y इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, और एक चीज क्या है, y एक्स क्यू, ये आपको दे दिया है कितना, 72 डिग्री। y जेड आर आपको दे दिया है कितना, 50 डिग्री। और पूछ क्या रहा है, एक्स ओ जेड, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मैं, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इधर से ये मिला देता हूँ, ये मिला दिया। अब आप देखिए ये टेंजेंट के ऊपर जब हम कोई भी रेडियस से लाइन डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 में से 72 को जब आप हटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 18 डिग्री। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी कितना हो गया आपके पास, 18 डिग्री हो गया। सेम इसी तरीके से अगर आप देखते हैं 90 डिग्री है तो ये हो गया 20 डिग्री, और ये रेडियस है, ये रेडियस है बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, 18 प्लस 20 डिग्री के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 38 का दुगना 40 हो जाएगा ना, सॉरी ये 40 हो जाएगा, 90 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपके पास, 40 50 58 का दुगना हो गया आपके पास 116। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 116 इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि टेबल शोज एनुअल एक्सपेंडिचर इन लैक्स ऑफ अ पर्सन अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ओवर दीज ईयर, व्हाट % ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे 6 4 10, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17, ये 170 हो गया। ठीक है, ये 170 हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ट्रैवल की। ठीक है, ट्रैवल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको जोड़ लेता हूँ अब मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो ये कितना 6 16, ये कितना 6 3 18 18 7 5 12 20 30, तो 30 हो गया, है ना। तो ये 170/300 इंटू कितना हो गया, 100। देखिए 2 0 से 2 0 चला गया, 3 से जब आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 5 बारी में 15 हो गया, 2 18 हो जाएगा, 56.66 समथिंग ये जाएगा, है ना। तो इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 57%, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 57%। ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने एसएससी सीजीएल प्री 2025 लाइव मॉक में पूछे थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। इसके ऊपर मैंने द पंडित के द्वारा जो मॉक हुआ था उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया इस चैनल पे। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।